नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी के चाणक्य प्रशांत किशोर का एक ऑडियो टेप जारी किया है। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और ऑडियो टेप में प्रशांत किशोर बीजेपी के पड़ला भारी होने की बात कहते हुए सुनाई दिए। साथ ही ऑडियो में बोले, बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर टीएमसी। क्या कुछ कहा उन्होंने, तथाकथित ऑडियो क्लिप की वायरल टेप आपको सुनवाते हैं। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं there is some element which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। Prashant, sorry to interrupt you. May I please request everyone who is not speaking to switch off their mics? वहीं टीएमसी नेता प्रशांत किशोर के ऑडियो वायरल होने के बाद से बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। इसी के चलते गोरखपुर के सांसद रवि किशन गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां पर पत्रकारों की ओर से प्रशांत किशोर के वायरल ऑडियो के सवाल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ममता बनर्जी के हितैषी बनने वाले प्रशांत किशोर के वायरल ऑडियो से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि ममता बनर्जी बंगाल में बुरी तरह से हार रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो लगातार बंगाल चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अधिकतर जगहों से उनकी हार तय मानी जा रही है। सच्चाई बाहर आ गई। यही प्रशांत किशोर जी ममता जी के राइट लेफ्ट हैंड, उनके ब्रेन हर चुनाव में रहे और वही उनकी आवाज़ जो आज लीक हुई है और उसको हर चैनल दिखाई दे रहा है। आपके चैनल ने भी सवेरे दिखाया है इसको, तो इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ममता जी हार रही हैं। ममता जी बुरी तरह हार रही हैं इसलिए कि उन्होंने एक समुदाय, वहाँ मुसलमान समुदाय के लिए उन्होंने हमेशा एक आवाज़ उठाई या जो भी किया, या एक तुष्टीकरण किया, ध्रुवीकरण किया, जिसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर एक अनासे आरोप लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन आज एक बात सत्य सामने आ गई सबके कि ममता जी बुरी तरह हार रही हैं। खुद उनके लोग और वो पूरा चैट लीक हुआ है, पूरा देश सुन रहा है। चौथे चरण का चुनाव भी है, वोटिंग बहुत बम्पर हो रही है। और ये मैं चूँकि उस चुनाव से यहाँ आया हूँ, इस वक्त गोरखपुर हूँ अपने संसदीय क्षेत्र, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने रूबरू मेरी अनगिनत सभाओं में देखा, वहाँ पर ममता जी के आतंक से, ममता जी के टीएमसी के गुंडों से, वो भय से, और वहाँ पर आज तक कोई भी 10 साल में एक विकास नहीं हुआ, उसकी हार हो रही है। और आज ये सामने ये ऑडियो भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आ गई कि खुद टीएमसी और टीएमसी के लोग और उनके जो ब्रेन्स माने जाते हैं, जो उनके एडवाइजर्स थे चुनाव में, उन्होंने लोग भी आज एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो सीक्रेट चैट्स था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।